क्या नाम है आपका? अच्छा, ये क्या हो गया? अच्छा, होशियार सिंह। क्या नाम है? होशियार सिंह, अच्छा अच्छा, तो आप कहाँ से हो? हरियाणा से। हरियाणा। हाँ, कितने उम्र का हो गए हो आप? हम 82 कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो अभी आप क्या करते हो? अब कुछ नहीं करता। घर पे कौन कौन है? घर पर अकेला ही हूँ मैं। अकेला ही हो? हाँ, अभी इस उम्र में क्या क्या करते हो आप? इस उम्र में मैं योगा करता हूँ। योगा। हाँ, आपका कोई डिजीज़ वगैरह नहीं है? नहीं, कोई नहीं डिजीज मेरे को, कोई किसी किस्म की बीमारी नहीं है। कौन सा योगा करते हो आप? कर सकते हो इस उम्र में भी? इस उम्र में कंदरासन है, हाँ। हलासन है, सर्वासन है, त्रिकोणा आसन है, ये करता हूँ। और विलोम विलोम करता हूँ। ओम, ये नाद करता हूँ, ओम नाम ओम, ऐसे ये चलती है। आप कभी दिखा सकते हो मुझे कैसे करते हो ये सब, कैसे? ये योगा वगैरह? हाँ, दिखा सकता हूँ। सुबह आओ मेरे पास। अच्छा। किस टाइम से? संडे को छुट्टी होती है ना? आकाश बिल्डिंग में आ जाओ 12 बजे, फिर हम आपको दिखाएंगे। तो आपका जो बचपन के बारे में बताओ मुझे, आपका बचपन कैसा रहा? बचपन तो मदर तो हमने देखी नहीं, कैसी थी कैसी नहीं। डेढ़ एक साल का था जब एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद अपना जो जो एज बढ़ती गई, स्कूल में दाखिल हो गए और 12 साल की उम्र में शादी हो गई। 12 साल की उम्र में? हाँ, 12 साल की उम्र में शादी हो गई। और गोना हुआ था मेरा 6 साल के बाद। और 9th में पढ़ता था मैं, तब गोना हुआ था मेरा। उसके बाद 10वीं की, और उसके बाद फिर फौज में चला गया। फौज में रहा मैं 3.25 साल। आने के बाद फिर कोर्स किया सैनिटरी इंस्पेक्टर का, और कंडक्टर का लाइसेंस बनवाया, और कंडक्टर लग गया मैं। और 1.5 महीने के बाद फिर मैं वहाँ से निकाल दिया गया। तो आपका शादी जिनसे हुआ था, हाँ। क्या लव मैरिज था या अरेंज मैरिज था? लव मैरिज था या अरेंज मैरिज था? नहीं नहीं, वो बचपना था ना। 12 साल का बच्चा क्या लव मैरिज करेगा? हाँ। क्या उस समय क्या इतना कम उम्र में शादी होने का रीजन था? मेरा बड़ा भाई था, उसके साथ मेरी दोनों की इकट्ठी शादी हो गई। वो 2 बहन थी, हम 2 भाई थे, इसलिए मजबूरी में मेरी शादी कर दी। अभी आपका वाइफ अभी भी है या नहीं? वाइफ 5वें महीने की अप्रैल मई 2020 में एक्सपायर हो गई थी। आपको याद आते हैं ना? हाँ, ले कभी कभी स्वप्न में दिखाई देती है। ये तो होता ही है। और तो जब तक जिएंगे जब तक याद आएगी। क्यों? हिजा यानी लाइफ पार्टनर, उसको थोड़ा भूला जाता है। तो उसके बाद फिर हेल्थ में लग गए। कुछ दिन कंडक्टर से हटने के बाद
उसमें फिर कोर्स किया था ना सैनिटरी इंस्पेक्टर का। हाँ, तो उसमें फिर हम जॉब मिल गया इंस्पेक्टर का। 15-20 गांव होते थे और 4-5 वर्कर मेल और 5 वर्कर फीमेल। हाँ, तो 10 आदमियों का स्टाफ था और उनका जो भी काम का देखा भाली प्रोग्रेसिव टारगेट अचीवमेंट करना वो मेरी जिम्मेवारी थी। उसके बाद धीरे धीरे अपना 31 जनवरी को 30 साल 3 महीने 15 दिन मैंने नौकरी की। उसके बाद रिटायर हो गया और बच्चों की शादी करी। कितने बच्चे हैं आपका? 3 बच्चा है, 1 लड़का 2 लड़के। और लड़का मिलिट्री में चला गया था और 20 साल में सारे कंप्लीट प्रमोशन लेकर वो डिस्चार्ज आ गया। लड़कियों की शादी कर दी, वो बच्चेदार हैं, उनके बच्चों की भी शादी हो गई। और अब लड़का का जॉब लगा पिलानी में। वहाँ से फिर रिटायर होकर फिर यहाँ लग गए। इन्होंने बुला लिया यहाँ पर IIT। तो अब यहाँ जॉब कर रहा है। 2 बार रिटायरमेंट आ ली लेकिन ये छोड़ते नहीं इसको। अब 31 तारीख को रिटायरमेंट थी उसकी। तो उसके बाद फिर आगे फिर इसको एक्सटेंशन दे दी। तो इस उम्र में आके आप जब पीछे मुड़ के देखते हो कैसा लगता है आपको? हमारे को ठीक अच्छा लगता है भाई। अच्छा लगता है। हाँ, कोई अफसोस? रियर मिलते बहुत। कोई अफसोस है आपका कि मुझे ये करना चाहिए था कम उम्र में? हाँ, नहीं कोई नहीं। उस टाइम तो कोई गाइडेंस करने वाले था ही नहीं घर के अंदर। और खेती बाड़ी करते थे पेरेंट्स। और उस टाइम तो यही होता था बच्चे का, भैया फौज में या पुलिस में भर्ती हो जाए। कोर्स वोर्स का कोई था ही नहीं ध्यान। उसके बाद अपना चल रही है गाड़ी, टाइम पास हो रहा है। योगा करते योगा 20-22 साल हो गए। मेडल लिए हैं। मेडल भी है आपका? हाँ, कितने मेडल? राजस्थान से 2, एक पंजाब से, एक ऑल इंडिया से योगा में। भाई यही लाइफ का सर्कल चल रहा है। हाँ। और योगा करते हैं और टाइम पास हो जाता है अपना बढ़िया। इस उम्र में आके आपको अकेलापन नहीं महसूस होता? नहीं, नॉट फीलिंग द अलोन इन द लाइफ। क्यों? Because I am the matured and the आखिरी पड़ाव of my life. Wow. That all things in my life, all things I have seen and thought and worked, everything is dirt and experience. No, उसमें हार्शमेंट है मेरे को किसी किस्म का नहीं। हैप्पी। आपका दोस्त है अभी भी? कोई दोस्त है इस उम्र में? नहीं, दोस्त वो हैं गांव में हैं लेकिन उनके साथ है भाई चलते हैं, हाव हेलो हो जाती है, बैठ जाते हैं, बातचीत कर लेते हैं, ताश खेल लेते हैं, ऐसे चलता है। इस उम्र में आके मृत्यु को आप कैसे देखते हो? मृत्यु को कैसे देखते हो आप? मृत्यु? हाँ, इसको मैं बहुत अच्छी मानता हूँ। क्यों? भगवान से ये कहता हूँ, भगवान आपने मेरे को बहुत 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 कुछ दिया है, अब मेरे को बुला ले।
बस। बुला ले। हाँ, क्यों आप नहीं रहना चाहते हो? नहीं अब ऐसी है, कोई खास वो नहीं है, डिजायर नहीं है। नहीं है। हाँ, जीने के लिए कोई डिजायर नहीं है और दुख भी नहीं है। वो ठीक है, वो तो इट इज डिपेंड अपॉन द गॉड। लेकिन लोग तो मतलब हाँ बचना चाहते हैं। हाँ हाँ बहुत हाँ। दवाइयाँ लेते हैं, हाँ, डॉक्टर के पास दवाई जाते ले, हैं। भाई मैं मरूं एक नहीं। भी, हाँ, एक मिनट भी हो तो मैं और बात जाऊं। हाँ, तो लेकिन आप बोल रहे हैं कि हाँ, नहीं। मैं मरना चाहता हूँ, क्यों? हाँ, बस ऐसे ठीक है, और क्या देखना, अगला जन्म देख लेंगे, कहाँ होगा हाँ। कहाँ नहीं होगा हाँ। ये तो पता नहीं। हम कहाँ से आए हैं और यहाँ पैदा हुए हैं और आगे कहाँ जाएंगे कुछ नहीं पता। तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता नहीं। मृत्यु से? नहीं, मेरी 2 बार मौत आई है। 2 बार? हाँ, मतलब क्या हुआ था? उसमें मेला लगता है हमारा और वहाँ नहाते हैं, स्नान करते हैं, बाथिंग करते हैं। यानी जनाना घाट एक साइड में है, मर्दाना घाट एक साइड में है। और मैं क्यों जोड़ो में नदियों में नहाते थे हम। और तो फिर मन में क्यों बचपना था, मैं चलो इसको क्रॉस करते हैं। और तो क्रॉस कर गए, 5 मिनट वहाँ बैठा, वापस फिर चल पड़ा। जब रह गया 3-4 मीटर, उसमें फिर डुबकी लगने लग गई, सांस चढ़ गए। अच्छा हुआ कि मेरा पैडियों पर पैर लग गए। एक बार फिर ट्रेन में क्या था कि उसमें मैंने भागकर वो गाड़ी पकड़ी ना, अतः हाथों से डंडा छूट गया। ज़्यादा स्पीड नहीं थी और मैं उल्टा प्लेटफार्म पर ही लेट गया मुंडा और गाड़ी क्रॉस कर गई। ऐसी मेरी 2 बार लाइफ। अच्छा। हाँ, मौत आई। तो उस समय क्या आपको डर नहीं लगा? हैं? उस समय डर नहीं लगा नहीं आपको? नहीं, डर नहीं लगा। डर क्या लगेगा? हम तो डरते हैं कि मृत्यु आ जाएगा। लाइफ में कुछ भी नहीं किया अभी तक। अच्छा, क्यों बच्चे हो अभी? हाँ, अभी बच्चे हो इसलिए अभी शायद तक ना। कुछ देखा नहीं हाँ। है। हैं? तो आपको और कुछ देखना नहीं है आपको लाइफ में? नहीं, बस और क्या देखना था, कोई खास नहीं। अच्छा, अब तो इस उम्र में आके भगवान को आप कैसे देखते हो? भगवान है कोई? हैं? भगवान है कोई? ये तो आदमियों पर डिपेंड करता है और हाँ। ये कितना यकीन करता है। हैं? और एक बार मैं मिलिट्री में था और छुट्टी आ रहा था और उसमें क्या था, मेरे को भांग के पकोड़े खिला दिए बहन चौदह आर्मी में। अतः मैं कोई शराब नशा कुछ नहीं करता था। अरे वो अपना रेलवे स्टेशन पर ऐसे घूमने लग गया, वो करने लग गया। तो मेरे को पकड़ लिया CRP ने, मिलिट्री पुलिस ने, कि ये तो पागल है भाई। तो वो फिर अपना हॉस्पिटल में ले गए और डॉक्टर ने इंटरव्यू लिया। और तो मेरा तभी माइंड में आ गया कि अब सही मौका है यहाँ से मिलिट्री से निकलने का। डॉक्टर कुछ पूछता है, मैं कुछ नेगेटिव उल्ट रिवर्स उसको मैं बोलता था। और तो फिर अपना एडमिट कर दिया। मेरे को 6 महीने रहा मैं पागल खाने में और मेरी ड्यूटी लगा दी कि और जो थे ना पागल, उनको देखभाल करना, उनका खाना लाना, यानी ये किसी को इंस्ट्रक्टर लगा दिया मैं। उन्होंने देख लिया ना कि ये जवान ठीक है, किसी किस्म का नहीं। और फिर एक अद्भुत घटना घटी मेरे साथ कि मैं सो रहा था और सपन आया कि गुरु नानक आ रहा है और मेरे को गोदी में बैठा कर ले जा रहा है, फिर वापिस छोड़ गया। वो मेरा अद्भुत सपन है। वो फिर मैंने बता दिया किसी को और तो उसके बाद मेरे को कभी नहीं दिखा। और उसके बाद फिर मैं और
देवता को पकड़ा हूँ, लेकिन मैं किसी को बताता नहीं कौन से देवता को मैंने पकड़ा है, उसका मैं ज़्यादा ध्यान लगाता हूँ। आपको वाइफ याद आते हैं ना? कभी कभी क्या करते हो तब उस समय? हाँ, स्वप्न में ही दिखाई देती है, हम्म, कभी कुछ करती हुई कभी कुछ करती हुई, ऐसे होती है। तो आपका लाइफ में सबसे मतलब सबसे सुखी अनुभूति क्या था आपका लाइफ में? ये तो सुखी तो यही है कि अपना भाई जॉब लग गए, हम्म, अपना चिंताएं दूर हो गई, बच्चों का पालन पोषण हो गया, हम्म, और इससे बड़ा क्या सुख होगा। हम्म, आदमी को नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी लग गई, हम्म, और पेंशन है, काफ़ी पेंशन है मेरी, बच्चे लेते नहीं मेरे से कुछ। इस उम्र में आके आप पैसों को कैसे देखते हो? पैसों का कोई फायदा है इस उम्र में भी? हाँ, एक किस्म की खुशी है। कुछ ही है। एक तो बच्चों के ऊपर डिपेंड रहे, हम्म, अरे खुद की खुशी हो, हम्म, मन में आया घूम लिए, खा लिए, पी लिए, ओढ़ लिया, पैर लिया, किसी के अधीन नहीं हूँ हम्म, कि भाई बच्चे पैसा देंगे, भाई मेरा मन करता है घूमने के लिए, बहुत फर्क होता है। पेंशन है, उसको अपना यूटिलाइज करते हैं। भाई यही मेरी लाइफ है, बस चल रही है। और जो लोग कम उम्र का है उनको आप क्या बोलना चाहते हो इस उम्र में आके? हम जैसे लोग हैं, क्या बोलना चाहोगे आप? हम तो ये कहेंगे भाई देखो, यू आर ए अनमैरिड हम्म, एंड दे आर सो मनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ। ऑन यू, पेरेंट्स एंड ब्रदर हम्म, हैं। भाई हम ये कहेंगे मेहनत करो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, कोई किसी का भाई नहीं है, कोई किसका नहीं। माँ बाप की सेवा करो, बस, कोई किसी का नहीं। अब तो यानी सबसे बड़ा है, वह दोनों जॉब लगे हुए, तेरी यानी शादी होते ही अलग हो जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे। और हमेशा पेरेंट्स जो होते हैं सबसे छोटे बच्चे को पसंद करते हैं कि हम बच्चे के साथ छोटे बच्चे को रखें, लेकिन वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा बच्चा हमारी सेवा करेगा। ये बस यही लाइफ साइकिल है, चल रही है गाड़ी, जब तक चलेगी जब तक देख लेंगे। मर्तलोक में है, आए हैं तो जाएंगे, एक दिन आने का, एक दिन जाने का। आप पुनर्जन्म में विश्वास कर रखते हो? हाँ, पड़ा है उसमें भाई पहले जन्म में, क्योंकि ये आत्माएं जो होती ना, और जब शरीर को छोड़कर चली जाती हैं, और वो तो परमात्मा उनको कहाँ भेजता है, कहाँ नहीं सेट करता है, वो तो परमात्मा के हाथ में है उनके। अपना परमात्मा ये कहता है कि भाई मैंने तुम्हारे को इंसान की जीवनी दी, उत्तम जीवनी ही ये इंसान की 1,84,000 जीवनियाँ हैं, उनसे सुपीरियर अपना रूप तेरे को दिया है, और अपना तेरे को मैं भेज रहा हूँ यहाँ, और कर्म कर, जैसा भी कर्म करेगा वो उसका रिजल्ट मेरे हाथों में होगा, जैसा कर्म करेगा वैसे ही मैं तेरे को रिजल्ट दूंगा, तेरे हाथों में कुछ नहीं है, तेरा काम है कर्म करना, बस। ठीक है, थैंक यू।